हेलो, आप लोग कैसे हैं। हमारा जो पिछले का लेक्चर था लॉजिक गेट्स पे, है ना, वहाँ पे मैंने लॉजिक गेट्स के बारे में देखा था, यूनिवर्सल गेट के बारे में देखा था। यूनिवर्सल गेट से हम बेसिक लॉजिक गेट्स कैसे बनाते ये भी देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। उस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो हम थोड़ा अपने क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फार्मूला मैं देख लेता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलूंगा ताकि वहां पे समझ में आए कि कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो कुछ फार्मूला है अलजेब्रा का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, पहला हम देखते हैं कि अगर हमको एक कोई इनपुट होगा डिजिटल के फॉर्म में, हम उसको मान रहे हैं ए। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को इनपुट को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये इनपुट या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, तो ये हमेशा ए के बराबर रहेगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए, यहां पे ए का वैल्यू हम दो वैल्यू ले सकते हैं डिजिटल के फॉर्म में, या तो 0 या तो 1। तो 1, अब यहां से फॉर्मूला में 1 एक बार मैं 0 पुट किया हूं तो 1 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0। तो ए के जगह पे क्या है अभी, 0 रखे तो 0 आया है। फिर 1 इंटू ए का वैल्यू इस बार 1, तो 1 इंटू 1 का वैल्यू 1। तो मतलब जो ए रह रहा है वही आंसर आ रहा है। अगर 0 रखे तो 0 आया, 1 रखे तो 1 आया, तो इसका मतलब 1 इंटू ए बराबर कितना हुआ, ए हुआ। दूसरा फॉर्मूला 0 इंटू ए हमेशा 0 देगा। ठीक है, 0 इंटू ए हमेशा 0 हो देगा, चाहे ए का वैल्यू कुछ भी हो। अब यही बात रखते हैं, ए का वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा। तो 0 पहला ए 0 रखते हैं, तो 0 गुणा 0 0 हो गया। फिर 0 ए की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो गया, फिर से 0। तो कुछ भी वैल्यू रखिए हमेशा 0 वैल्यू देगा। तो किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिटल इनपुट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनपुट देंगे वही होगा। ठीक है, ये दो चीज आएगा। तीसरा, अगर हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए, ठीक है, तो हमेशा ये ए के बराबर ही होगा। अब देखिए ए का वैल्यू या तो 0 या तो 1, हमारा क्या लेना है, ए इंटू ए करना है। तो ए इंटू ए 0 रखिए, अगर ए का वैल्यू 0 में रखता हूं तो 0 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो तो जब 0 रखा गया तो 0 आंसर आया। 1 रखे तो 1 इंटू 1 कितना आया, 1। तो जब 1 रखा गया तो 1 आया, मतलब जो ए का वैल्यू रख रहे हैं वही आंसर आ रहा है। तो इसलिए ए इंटू ए हमेशा ए होगा। कहीं बी इंटू बी रहेगा तो बी इंटू, कहीं ऐसा आ गया बी इंटू बी तो हमेशा उसको बी ही रखेंगे। सी इंटू सी आ गया तो सी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ए इंटू ए बार, जो हमेशा 0 के बराबर रहेगा। देखिए कैसे, हमारा ए इंटू ए बार है। अब ए का वैल्यू आइदर 0 पुट करिए आइदर 1 पुट करिए। ठीक है, अब 0 पुट करिए आप इसमें, तो 0 और 0 का बार, तो 0 और 0 का बार 1 होगा, तो 1 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 इंटू 1 का बार, और 1 का बार क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 0, तो क्या वैल्यू आ गई, 0। तो कोई भी वैल्यू लीजिए, ए का वैल्यू या तो 0 पुट करिए या तो 1, हमेशा आउटपुट क्या दे रहा है, 0। तो ए इंटू ए हमेशा 0 होता है। कहीं भी ऐसा आ गया उसको हम 0 लेके निकल जाएंगे। बी इंटू बी 0, सी इंटू सी 0। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग क्या, कहीं पे ऐसा लिखा रहे ए बी, ए इंटू बी या बी इंटू ए, दोनों बात बराबर है ना। सिंपल बात समझ सकते हैं, 1 इंटू 0 रखें या 0 इंटू 1 रखें, 1 इंटू 1 रखें या 1 इंटू 1, या 0 इंटू 1, वही बात बराबर है। या 0 इंटू 0 या 0 इंटू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर ही होगा। तो ए इंटू बी, पी इंटू ए सब यहाँ पे बराबर होता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट
देखिए इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसमें इस वाले चीज में कहीं ऐसा आ जाए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का बार, ऐसा भी आ सकता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का बार। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में इस पूरे को अगर ए मानते हैं तो उसका बार है। अगर ये इनपुट है ए की जगह तो ये है ए बार, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखिएगा 0, क्योंकि सेम थिंग का बार से मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 देता है। कोई जरूरी नहीं कि ए इंटू ए ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का बार है तब पर भी 0 लिखिएगा। ठीक है, इसका बहुत जगह इसका एप्लीकेशन आएगा आपको शॉर्टकट बनाने का। नेक्स्ट एक होता है एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, क्या होता है a इंटू बी सी, ए बाहर है बी और सी अंदर में है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ए बी इंटू सी, सी बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम देगा आपका ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, बात बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट a इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी हमेशा a के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा इसको देखिए, a इंटू ए प्लस बी हमेशा a के बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं, a इंटू ए प्लस बी हमेशा किसके बराबर होगा, a के बराबर। कैसे होगा, तो ट्रूथ टेबल बनाइए, इनपुट लीजिए a और b। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। और इसको हाँ ठीक तो है। चलिए तो a प्लस बी पहले कर लीजिए, यहाँ पे पहले कर लीजिए किसके साथ, a प्लस बी कर लीजिए। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू ए प्लस बी करिए। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, 0 इंटू 1 कितना हो गया तो 0, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया था 1। तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये आउटपुट पे ध्यान दीजिए, ये आउटपुट क्या a के ये अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 मिल रहा है, a अगर 0 है तो ये भी 0 है, 1 है तो 1 मिला, 1 है तो 1 मिला। तो इसका मतलब जो इसका वैल्यू आ रहा है वो a के बराबर ही आ रहा है, जो a इनपुट दे रहे हैं वही a आउटपुट दे रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं a इंटू ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में जो है वो लास्ट नहीं अभी और भी है, 8 और आएगा। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोग पहले भी इसका यूज कर चुके हैं, बता चुके हैं कि जब कहीं पे वार होता है, जैसे आपके पास a इंटू बी का बार है। ठीक है, अगर इस बार को मैं स्प्लिट करता हूं, तोड़ता हूं, अलग अलग a पे अलग बार बी पे अलग बार देता हूं, ये बार स्प्लिट हो गया, a पे अलग बार हो गया बी पे अलग बार हुआ, तो ये इंटू है जो किस में चला जाएगा, प्लस में चल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखिए, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब इसका और आगे देखते हैं। नाइन नंबर ऐसा भी कर सकते हैं, 1 प्लस ए कर सकते हैं। यहाँ 1 इंटू ए की जगह क्या कर रहे हैं, 1 प्लस ए कर रहे हैं। तो कोई भी संख्या में अगर एक जोड़िएगा कोई भी डिजिटल नंबर में तो ये हमेशा 1 रहेगा। क्यों, देखिए 1 प्लस ए करना है, ए का वैल्यू आइदर 0 आइदर 1। आप अगर 0 रखते हैं 1 दिया, अगर आप ए की जगह पे 1 रखते हैं तब पर भी 1 दिया, तो दोनों कंडीशन में हमेशा आउटपुट क्या दे रहा हुआ, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस ए, हाई प्लस कुछ भी रहे, हाई प्लस लो रहे चाहे हाई रहे, हमेशा वो हाई रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 0 प्लस ए हमेशा ए के बराबर रहेगा। 0 प्लस ए
हमेशा ए के बराबर रहेगा। कैसे होगा देख लीजिए, ए का वैल्यू आइदर 0 आइदर 1। हम यहाँ कर रहे हैं 0 प्लस ए की जगह पे 0 पुट करिए, 0 प्लस 0 कितना आया 0। ए की जगह पे 1 पुट करिए, कितना आया 1। तो अगर हम ए का वैल्यू 0 पुट किए हैं तो वैल्यू 0 आया है, और ए का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो 1 आया है। मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट दे रहा है, इसलिए 0 प्लस ए का वैल्यू क्या होगा ए के बराबर होगा। 11 नंबर ए प्लस ए, 2a मत कर देना है ना, ए ही रहेगा। ए प्लस ए रहता है। कैसे, तो ए का वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा। तो 0 प्लस 0 हमेशा 0 रहेगा, 1 प्लस 1 हमेशा 1 रहेगा। हाई प्लस हाई हाई, लो प्लस लो लो। तो जो इनपुट है वही मिलेगा, इसलिए ए प्लस ए का वैल्यू क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। नेक्स्ट, अब आइए 12 नंबर, ठीक है। ए प्लस ए बार का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उस संख्या में उसके बार से, उसके उल्टा से जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा 1 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, ए का दो वैल्यू 0 या 1, हमें निकालना है ए प्लस ए बार का वैल्यू। 0 पुट करिए की जगह पे, 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 0 का बार क्या होगा 1, और 1 0 प्लस 1 1 हो गया। अगेन ए का वैल्यू 1 पुट किया जाए, 1 प्लस 1 का बार, 1 का बार क्या होगा 0, तो 0 प्लस 1 1, तो हमेशा आउटपुट क्या मिल रहा है 1, इसलिए ए प्लस ए बार का वैल्यू क्या मिला आपको 1 मिला। ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात बराबर है, इसमें ज्यादा कोई खास दिक्कत होगा नहीं। ए प्लस बी या बी प्लस ए, यहां पे अगर ऐसा कुछ हो ए इंटू बी प्लस सी रहे, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी रहे, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट के सब सम के फॉर्म में रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसका पहले पूरा उसके बाद ए में ऐड हो रहा है, या ए प्लस बी को पहले ऐड करिए बाद में सी को ऐड करिए, बात बराबर है। ठीक है, बी प्लस सी को पहले ऐड करिए तब ऐड करिए ए को, या ए प्लस बी को पहले ऐड करिए तब ऐड करिए उसमें सी का, दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा बराबर मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लस ए बी बराबर ए प्लस ए बी बराबर ए, एक्चुअली इसी का दूसरा फॉर्म है, इसी का दूसरा फॉर्म ये भी है। कैसे है देख लीजिए, आप इसको लेके चलिए, a इंटू ए प्लस बी था, आप क्या करिएगा पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, तो a इंटू ए प्लस ए इंटू बी यही आएगा, और a इंटू ए हम पढ़ चुके हैं कितने बराबर होता है a के बराबर, तो a प्लस क्या हो गया ए बी, और a प्लस ए बी का a प्लस ए बी, यार तो यही वैल्यू क्या मिला a प्लस ए बी, एक इसका वैल्यू ये था तो इसका भी वैल्यू ये होगा। क्लियर है। तो a प्लस ए बी का वैल्यू ध्यान रखिएगा हमेशा किसके बराबर होगा a के बराबर होगा। जो अकेला है ये जो दो बार आ रहा है, ठीक है, 16 नंबर। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर आपका कहीं a प्लस बी का बार है, अगर मैं इसका बार को ब्रेक करता हूं तो ये प्लस जो है वो किसमें चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। ये डिमॉर्गन थ्योरम का लगता है, ये भी आपका इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, ए प्लस बी का बार, ए इंटू बी का बार था तो प्लस से स्प्लिट हुआ और बार सेपरेट हो गया। उसी तरह से अगर ए प्लस बी का होल बार है तो ये सेपरेट होगा, अलग अलग हो जाएगा। और एक है डबल बार की कहानी, तो डबल बार हमेशा हट जाता है। क्यों, देखिए ए का वैल्यू 0 रखी तो 0 का डबल बार, एक बार पहले छोड़िए तो 1 का बार हो जाएगा, 0 का बार 1, 1 का बार फिर अगेन 0, तो जो वैल्यू था वही मिल गया। 1 का डबल बार, तो एक बार हटाइएगा पहले
तो ए 1 का बार क्या मिलता है 0, और 0 का बार फिर से 1, तो जो 1 था वही मिला। ठीक है, इसलिए डबल बार ऑटोमेटिक अपने से हट जाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कहीं ए पे ए बी बार डबल बार हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं। कहीं ऐसा रहा ए बी का डबल बार, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा ए बी लिखेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब इसका मैं एप्लीकेशन देखूंगा कि क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आइए इसमें ये 3 नैंड गेट है, नैंड दिख रहा है ना, तीनों कौन सा गेट है नैंड गेट है, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो ये बताना है इसका कॉम्बिनेशन जो आउटपुट देगा वो किस तरह का गेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, आप यहां से चलिए, पहले दोनों इनपुट क्या आपका है ए, यहां दोनों इनपुट क्या है बी। एंड का ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन, और नॉट लगा हुआ है इसलिए मल्टीप्लीकेशन का बार, तो ए इंटू ए का क्या हो जाएगा ये बार, उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा b इंटू बी का बार हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि सेम तरह के चीज का मल्टीप्लिकेशन a इंटू ए हमेशा क्या देता है a देता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो इसका मतलब a बार हो गया, ये क्या वैल्यू हो गया b बार हो गया। तो यहां से इनपुट इसमें गया a बार और इधर गया b बार। अब ऐसे भी हम जानते थे कि अगर एक नैंड गेट है या नॉर गेट है, अगर दोनों का इनपुट सेम कर देते तो नॉट गेट जैसा बिहेव करता है, इसलिए ए का ए बार हो गया, बी का बी बार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब फिर से नैंड है तो दोनों का प्रोडक्ट इनपुट क्या क्या है ए इंटू ए बार इंटू बी बार का प्रोडक्ट का बार हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके उसका बार देंगे। ठीक है, तो x का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला ए बार इंटू बी बार का बार। अब डिमॉर्गन थ्योरम इसमें अप्लाई करिए, तो डिमॉर्गन थ्योरम में क्या बोले थे ब्रेक करने के लिए ऊपर का बार एक, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चला जाता है, ऊपर का बार स्प्लिट होगा दोनों पे। अब अभी हम लोग पढ़े थे कि डबल बार हमेशा हट जाता है, तो x बराबर क्या मिल गया a प्लस बी, और प्लस किसमें होता है और गेट में, मतलब इट बिहेव लाइक और गेट। तो कोई ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनाने की जरूरत पड़ा नहीं, बस हम जैसा जैसे जैसे इनपुट जा रहा है उसको सब कैलकुलेट करते जा रहे हैं, जो फॉर्मूला भी बताया उसका एप्लीकेशन करते जा रहे हैं, और ये आसानी से सोल्व हो गया तुरंत। चलिए एक और जेईई का क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला 4 नैंड गेट इस तरह से किया हुआ है, इसका ट्रूथ टेबल 4 ऑप्शन में ट्रूथ टेबल दिया और कौन सा ट्रूथ टेबल सही हो। चलो ठीक है, हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो पहले इनपुट लेके चलते हैं। यहाँ a इनपुट है तो इधर भी गया a, यहाँ भी आया b, यहाँ इनपुट b है तो इधर गया b और इधर आया b। ठीक है, इसका इनपुट एक, इसका आउटपुट है। देखिए इस नैंड गेट का इस नैंड गेट का आउटपुट इधर भी जाता है एक इधर भी जाता है, तो पहले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी यहां पे जाएंगे। नैंड में क्या करता है दोनों को प्रोडक्ट करता है और उसका बार करता है, हो गया। तो यहां पे क्या आ गया a डॉट बी का बार, यहां पे क्या आ गया a डॉट बी का बार। ठीक है, अगेन नैंड का ऑपरेशन करिए इसके साथ, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा a इंटू a डॉट बी का बार का होल बार। क्लियर है, यहां पे क्या होगा b इंटू ए डॉट बी का होल बार, यही मिला ना। इसको यहीं पे स्प्लिट के पहले तोड़ लीजिए, ब्रेक करिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, बार को पहले ब्रेक करिएगा, क्या मिलेगा ये b मल्टीप्लीकेशन प्लस में चल जाएगा बार, यहां पे क्या है a इंटू बी का बार और एक बार और आएगा, ऐसा कुछ डबल बार हमेशा खत्म हो जाता है। तो क्या मिला b बार प्लस ए बी, क्या मिल गया b बार प्लस ए बी मिल गया। यहां भी उसी तरह से मिल जाएगा, तो जहां b था वहां a है सिर्फ, तो a बार प्लस क्या मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इनपुट क्या मिल रहा है आपको a बार प्लस ए बी, यहां पे इनपुट क्या मिल रहा है b बार प्लस ए बी।
फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बाहर करना पड़ेगा। तो जो बाई मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का बार, ए बार प्लस ए बी इंटू बी बार प्लस ए बी का बार। इस बार को स्प्लिट करिए डी मॉर्गन थ्योरम से। तो ए बार प्लस ए बी का बार इंटू प्लस में चल जाएगा बी बार प्लस ए बी का बार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको फिर से स्प्लिट करिए। तो इसको अगर स्प्लिट करिएगा तो ए डबल बार हो जाएगा, यहां प्लस मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ए बी का बार प्लस बी का डबल बार इंटू ए बी का बार हो जाएगा। डबल बार हट जाता है, ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार हुआ। और कुछ छोटा हो सकता है क्या, देख लीजिए। या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रूथ टेबल बोला है आंसर में निकालने के लिए। आपका इनपुट है ए बी, ठीक है, और आउटपुट क्या देना है आपका बाई। इनपुट का कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, क्या मिलेगा आपको 0, ये 0 रखिएगा 0 और 0 इंटू 0 इंटू 0 0 0 का बार 1 0 इंटू 1 0, ये मिल गया आपका 0। इधर भी वैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, तो इसलिए ये भी 0 हुआ, तो 0 प्लस 0 0 मिला, तो 0 0 लग रहा तो 0 रहा। नेक्स्ट ए 0 है, बी 1 है, ए 0 है, अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर कोई भी नंबर हो तो 0 ही रखेगा। अब बी 1 है आपका, तो ये 1 है, ठीक है, और इंटू ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, इसका बार है पहले है, तो 0 ये 0 हो गया, 0 का बार 1 है ना, इधर 0 आया था इसका, तो 0 इंटू 1 का बार ये 0 होगा, 0 का बार 1 1 इंटू 1, तो ये आ गया 0 प्लस 1। समझ में आया? तो 0 प्लस 1 का वैल्यू कितना आया 1, तो यहाँ आउटपुट क्या मिल गया 1, है ना। तो कोई एक रख रहा है 1 तो 1 आ रहा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से अगर ए का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 इंटू 0 का बार प्लस बी इंटू बी का वैल्यू 0 है, तो 0 से कोई भी नंबर से गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, इधर 0 ही, इधर कहानी खत्म है। ए इंटू 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 का बार 1, तो 1 इंटू 1 का वैल्यू कितना हो गया 1, इसका भी आउटपुट कितना मिला 1। अब की बार दोनों बार रखना है, अब की बार दोनों बार रखना है, क्या होगा, तो 1 इंटू 1 का बार प्लस 1 इंटू 1 का बार, तो दोनों तो सेम ही चीज है ना, तो किसी एक को भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंटू 1 का बार, एक ही, दोनों सेम ही चीज है तो एक ही लिखे। ये तो 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 क्या मिल गया 0, तो ये मिला आपका उसका आउटपुट, ठीक है। जो इस क्वेश्चन के अनुसार से इसमें जो ऑप्शन था सी नंबर वो करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये किसका है, एक्सऑर गेट में से बताया था, है ना, सेम इनपुट के लिए 0, डिफरेंट इनपुट के लिए 1, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था ये कैसा गेट जैसा बिहेव कर रहा है ना, या फिर इसको और आगे फर्दर डिराइव करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, करके देख लीजिए, फर्दर डिराइव करिएगा, है ना, क्या करना होगा, फर्दर डिराइव कहाँ होगा, कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर लीजिए, करिए, बार इक्वल्स टू ए इंटू ए बार प्लस बी बार, इसको ब्रेक किया तो ऐसा कुछ मिला, प्लस बी इंटू, इसको ब्रेक करिए, ए बार प्लस
बी बार, मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, ए इंटू ए बार ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार। ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, फॉर्मूला से सेम का सेम के पार से जीरो हो जाता है। तो बाई इक्वल टू क्या मिल गया, ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार। ये क्या मिल गया आपका, हम बता रहे थे एक्सओर में ऐसे ही फॉर्मूला आता है, दो का प्रोडक्ट का सम होगा, एक में बी पे बार होगा तो दूसरे में पे बार होगा, एक्सओर गेट। और एक्सओर गेट के लिए बताया था सेम इनपुट में जीरो और डिफरेंट आउटपुट में 1 मिलता है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते थे यहाँ से, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो तुरंत बन गया। अब ट्रूथ टेबल में हर एक कंडीशन को लेके चेक करिए यहाँ पे, ठीक है, तो दिक्कत होगा वहां पे, तो फॉर्मूला ही अप्लाई करना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूला याद रखिए, उससे थोड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा हम, है ना। थोड़ा सा आपको ये जो हर एक गेट का जो आउटपुट का फॉर्मूला है, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये किसके लिए था, एक्सओर गेट के लिए, ठीक है। एक्सओर गेट का हम देखे थे जीरो, अगर सेम इनपुट होता है तो जीरो, और सेम इनपुट तो जीरो, डिफरेंट इनपुट तो 1, ठीक है। तो डायरेक्ट हम एक ट्रूथ टेबल देखकर टिक आउट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक और गेट है, उसका दोनों का दो इनपुट है ए और बी, एक इसका और का आउटपुट है एंड गेट से ले गए हैं, यहां से डायरेक्ट बी दूसरा इनपुट ले गए हैं। तो बाई जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी ए प्लस बी या ए इंटू बी मिलेगा। चलिए ठीक है, और का मतलब क्या होता है, प्लस करना। इनपुट दो है तो क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा। यहां से क्या जा रहा है, बी, यहां से क्या आ रहा है, ए प्लस बी। तो आउटपुट एंड का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा, बी इंटू ए प्लस बी, यही ना। और अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था कि प्रोडक्ट में ए प्लस बी इंटू बी, दो वाला सेम चीज होता है। ये क्या आंसर आ जाएगा, बी। आंसर कौन सा, ठीक है। तो दिक्कत, अगर आपको मन हो कि ऐसा नहीं समझना, फॉर्मूला भूल गए, तो क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ये तो यहां तक तो आ ही सकते हैं आप, उसके बाद ट्रूथ टेबल देख लीजिए क्या मिलेगा आपका। ए है, बी है, और आउटपुट में बाई है। बाई का फॉर्मूला क्या आया है, बी इंटू ए प्लस बी आया है, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। करिए, वैल्यू पुट करिए। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही रह जाएगा। फिर से आपके पास बी 1 है तो 1 इंटू ए का वैल्यू 0 0 प्लस बी का वैल्यू 1, तो 1 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 1 इंटू 1 1, ये आ गया 1, ठीक है। सही है ना, हाँ ठीक है। आपके पास ए 1 है, बी 0 है, तो जब बी 0 हो गया तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब दोनों 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 होगा, 1 आएगा। तो देखिए इसके वैल्यू को समझिए, क्या किसके वैल्यू के बराबर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, दोनों सेम है, जो बी है वही आउटपुट मिल रहा है। तो मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा। किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो थोड़ा इस पे होगा, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन होगा, ठीक है। आपको बाइनरी डेसिमल नंबर से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं।